हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ कीर्ति पांडे और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको सुनाऊँगी ललही छठ की कहानी। तो ये कहानी मेरी आवाज़ में सुनिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी कहानी, और मेरी वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए। मेरे चैनल को भर-भर के सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को ललही छठ की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कीर्ति पांडे की तरफ से। जय छठी मैया। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसकी प्रसव का समय बहुत ही निकट था। एक ओर उसे प्रसव की चिंता थी, तो दूसरी ओर उसका मन गाय का दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसे लगा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही वहीं पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के बर्तन सिर पर रखे और उन्हें बेचने चल दी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के पेड़ के पीछे चली गई और वहीं एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर आसपास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल थी, मतलब ललही छठ थी उस दिन। और उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध कहकर सीधे-साधे ग्रामीण गाँवों गाँवों को बेचने निकल गई। दूसरी ओर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल की धार उसकी शरीर में घुसने से बच्चा मर गया। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने साहस और धैर्य से काम लिया। उसने बच्चे के फटे पेट को झरबेरी के कांटों से सिल दिया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद दूध बेचने वाली ग्वालिन वहां पहुंची। बच्चे की हालत देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह हालत ना होती। इसलिए मुझे वापस जाकर गांव वालों को सब कुछ बता देना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था। वह गली-गली जाकर अपने कुकर्म और उसके फलस्वरूप मिली सजा का वर्णन करती रही। तब स्त्रियों ने उसे तब स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने धर्म की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। अनेक स्त्रियों से आशीर्वाद लेने के बाद जब वह पुनः झरबेरी के वृक्ष के नीचे पहुंची, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका पुत्र वहां जीवित पड़ा हुआ है। बोलो जय छठी मैया की। तब उसने सोचा कि स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्राह्मण की हत्या के समान है, और उसने फिर कभी झूठ ना बोलने का शपथ ली। प्रेम से बोलो जय छठी मैया। ये कहानी यहीं संपूर्ण होती है। तो अगर मेरे से पढ़ने में कोई भूल चूक हुई हो तो मैं छठी मैया से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। माता जी मुझे क्षमा कर देना। और जैसे उस ग्वालिन के बच्चे को आपने नया जीवन दिया, वैसे ही हर बच्चे को आप खुशहाल जीवन देना। जय छठी मैया, सदा ही तेरी जय हो।